सिक्योरिटी फोर्सेज हाई अलर्ट और किसी भी मुमकिन हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बता दिया, कहते हैं हालिया दहशतगर्दी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि दहशतगर्दों के रवाबित अफ़गानिस्तान में है। सिक्योरिटी इदारों ने सर्च एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। दर्जनों दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन को हिरासत में लिया गया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। हमने इस्तेहकाम का क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़, सूबाई हुकूमतों को दरकार वसाइल और तकनीकी मुआवनत की फराहमी के लिए वफाकी सतह पर खुसूसी इक़दामात की यकीन दहानी। कहा, आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्स कम करने का इशारा भी दे दिया। पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करने पर गौर कर रही है। कई कारोबारी शोबे अवाम से सेल्स टैक्स ले लेते हैं मगर हुकूमती खजाने में जमा नहीं कराते। इनडायरेक्ट टैक्सेस से मुताल्लिक मसाइल को हल करना होगा। मुल्की तरक्की के लिए कारोबारी बिरादरी को साथ देना होगा। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर था। मुश्तरका काविशों से मुल्क को इक़्तिसादी बेहतरी की जानिब गामज़न किया। आज हमारी मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर मौजूद है। सोलराइजेशन से मुताल्लिक बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा ज़रूरी है। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। वानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। पार्टी रहनुमाओं पर बगैर बताए आज खुद फैसले करने का इल्ज़ाम। JNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, भाई की सेहत से मुताल्लिक मेरी मुशावरत के बाद बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं होगा। सरकारी डॉक्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स को मौजूद होना चाहिए। मोहसिन नकवी, यहाँ पार्टी रहनुमा जो मर्जी कर ले, हम अब अपने भाई के लिए बोलेंगे। शर्मनाक है, पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से रब्ते करते रहे और हमें बताया तक नहीं। मोहसिन नकवी से मालूम हुआ कि बैरिस्टर गौहर जेल जा रहे हैं। हमें मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या अपनी पार्टी से। मोहसिन नकवी ने बहनों को कसूरवार कहा, इस बयान का जवाब क्यों नहीं दिया गया? पार्टी खामोश है। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं? पार्टी वकला मेंबरान असम्बली बन गए। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। हमें कहा गया कि कल अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस लगेगा। सत्रह बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 14 बार सुप्रीम कोर्ट गए। रमजानुल मुबारक में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक ही मुतालिबा है कि बानी के केसेस लगाए जाएं। बानी PTI से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरख्वास्त समाअत के लिए जल्द मुकर्रर होगी। पार्लियामेंटेरियंस कल दोपहर 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। बानी तक वकला, अहले खाना और डॉक्टर्स की रसाई की दरख्वास्त है। इलाज के हवाले से दूसरी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। £190 मिलियन केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफारिक दरख्वास्तें कल मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान कल समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी PTI की अल-शिफा आई हॉस्पिटल मुंतकली के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। ज़ाती मौलिस डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को रसाई देने का मुतालबा। उधर PTI के वकला सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात की। उससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है। हम यहाँ दरख्वास्तें दायर करते हैं मगर सुनवाई नहीं होती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद एक चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक न दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का शिकवा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा,
वो रोस्टरम पर गए। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस बात सुने बगैर चले गए। जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। हम दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। बानी पीटीआई के केसेस नहीं लग रहे। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केसेस में दरख्वास्तें फिक्स करने अदालत पहुंचे थे। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबत से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत मिलेगी और अवाम के मसाइल के हल में मदद मिलेगी। पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वफाक हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतल्लिका वजारतों को भी सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ते रखने की हिदायत की है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी, मुशावरत, कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी दी। इटली का लीगल माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर को 10,500 वीजे देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। इंसदाद मनशियात, इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुअस्सर बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। कहा कि एयरपोर्ट और समुद्री सरहदों पर कड़ी निगरानी से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूनान के वज़ीर माइग्रेशन की मुलाकात। गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम उठाने पर इत्तेफाक। कानूनी माइग्रेशन के फ़रोग़ के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने का भी फैसला। कानूनी इमिग्रेशन की हौसला अफजाई के लिए वर्क वीज़ा की तादाद में इजाफा करने का आज़म। पासपोर्ट पर बरतानवी वीज़ा स्टिकर की ज़रूरत ख़त्म। पाकिस्तानी शहरी या बरतानिया के विजिट वीज़े के लिए ई वीज़ा सिस्टम इस्तेमाल कर सकेंगे। तर्जुमान ब्रिटिश हाई कमीशन के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और बायोमेट्रिक्स के बाद ईमेल के जरिए डिजिटल ई वीज़ा मौसूल होगा। ई वीज़ा के तहत पासपोर्ट जमा करवा कर दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ई वीज़ा के जरिए इमिग्रेशन स्टेटस का ऑनलाइन रिकॉर्ड दस्तियाब होगा। शेयर कोड से वीज़ा स्टेटस जाहिर किया जा सकेगा। नए निज़ाम से वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, अहलियत का मेयार और शराइत में कोई तब्दीली नहीं होगी। नया निज़ाम पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा अमल को मज़ीद आसान बनाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान से मामलात के हल के लिए सफारतकारी को तरजीह देने का ऐलान। तेहरान पर जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने और अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल बनाने का इल्ज़ाम। धमकी दी कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान को खबरदार किया था कि वो एटमी समय दीगर हथियारों के प्रोग्राम पर दोबारा काम शुरू न करें, लेकिन ईरान ऐसा कर रहा है। तेहरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिकी सदर का ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। दावा किया कि अमेरिकी मुदाखलत ने ईरान को मुजाहिरीन को फांसी देने से रोका। अमेरिका के साथ माहिदा दस्तरस पे है। गैर मामूली और बेमिसाल माहिदा तय करने का तारीखी मौका है। ये उस पर मुनहसर होगा कि आया सफारतकारी को तरजीह दी जाती है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का रद्दअमल कहते हैं, ईरान वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी सूरत कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरम जौहरी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना ईरानी अवाम का हक है। अमेरिका से जौहरी माहिदे तक पहुँचने के लिए तमाम इक़दाम के लिए तैयार हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है उनका मुल्क अमेरिका से जौहरी माहिदे तक पहुंचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, इनके साथ राबिता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि FBI के टैक्स मुहासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच चुका, उनके साथ टैक्स रेवेन्यू पर बात होगी। वफ़द $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा। आज स्टेट बैंक हुक्काम से मुलाकात हुई है।
पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का कागजी जहाज उड़ाकर अनोखा एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान के नारे, कागज के जहाज माइक्स पर भी नस्ब किए रखे। तहरीक इंसाफ के साथ साथ पीपल्स पार्टी अरकान के भी हुकूमत से सवाल। पीपल्स पार्टी रुकन शाजिया आबिद ने कहा, क्या वज़ीर आला 11 अरब के खरीदे जहाज पर राजनपुर का दौरा करेंगी? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत का जहाज लेकर फिर सकते हैं, तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध पर हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत वफाकी हुकूमत से इस पर जवाब तलब करे। सियासी यतीम जितने जमा हो गए हैं उनका काम ही अब ये रहा है। आसिफ अली जरदारी की मीटिंग की खबर का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। सदर जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट सकते हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ब्रीफिंग लेते रहे। पंजाब हुकूमत का इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन होगी। सड़क किनारे छोटी दुकानों की यकसा डिज़ाइन मुकर्रर किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और शहर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। मुर्तज़ा वहाब ने शहर के तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी। बिलावल भुट्टो से सीनियर पार्टी रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी मिले। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी शोबाए ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरियाल तालपुर से सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम और हैदराबाद के मेयर काशिफ शोरो से मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी और इंतजामी उमूर ज़ेर बहस आए। बसंत के 3 दिन के दौरान 17 अफराद जाम बहक हुए। महकमा दाखिला पंजाब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। अमवात करंट लगने, छतों और दरख्तों से गिरने से हुई। बसंत पर होने वाले नुकसानात के अखराजात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील का रिपोर्ट पर एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो लोग डोर फिरने से जाम बहक हुए उनकी तादाद नहीं बताई जा रही। जख्मी होने वालों के हवाले से भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अदालत ने बसंत पर सरकारी अखराजात की तफसीलात की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए।